बाशापुर सीट पर मचेगा बीजेपी में घमासान। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर होंगे आमने सामने। जवाहर के लिए खट्टर करा पाएंगे टिकट का जुगाड़। राव खट्टर को मात देकर मनीष को दिला पाएंगे टिकट। राव नरवीर सिंह पड़ेंगे सब पर भारी। पूर्व मंत्री को नहीं दिया टिकट तो बदल लेंगे पाला। बीजेपी के घमासान से कांग्रेस के नेताओं की भी बड़ी टेंशन। राव नरवीर के पाला बदलने से कांग्रेसियों का कट जाएगा पत्ता। हरियाणा विधानसभा के अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाने लगा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से 5 सीटें छीनकर कांग्रेस अति उत्साहित है। ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति बदलने पर सोच विचार करने को मजबूर है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी में मौजूदा विधायकों, मौजूदा मंत्री और 2019 में हारे नेताओं के अरमानों पर पानी फिरना तय है। 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी में टिकट के लिए कांग्रेस की तरह सबसे ज्यादा मारामारी दिख रही है। पार्टी के कई दिग्गज अपने ज्यादा से ज्यादा करीबियों को टिकट दिलाने के लिए भी अभी से एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट पर एक बार फिर से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आमने सामने हो सकते हैं। बादशाहपुर विधानसभा में बीजेपी का टिकट पाने वालों के बीच होर्डिंग्स वॉर भी देखने को मिल रही है। तमाम नेता अपने अपने आकाओं की फोटो वाले पोस्टर होर्डिंग्स लगाकर चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। पार्टी ने भी मौजूदा विधायकों, मंत्रियों के अलावा 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं की जगह नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। इसकी वजह से कई नेताओं की नींद उड़ चुकी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं की नजरें बादशाहपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह खुले मन से कह चुके हैं इस बार वह अपनी बेटी आरती राव को हर हाल में चुनाव लड़वाएंगे। राव ने फिलहाल क्लियर नहीं किया है कि आरती किस सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि बादशाहपुर उनके लिए सेफ सीट हो सकती है। हालांकि आरती राव खुद अटेली सीट से चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। आरती राव और उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह से पूरी अहिरवाल बेल्ट में एक्टिव है, उसकी वजह से बीजेपी संगठन प्रेशर में नजर आ रहा है। दरअसल इस बार राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी संगठन से दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। यूं तो बीजेपी में टिकटों का फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करती है, लेकिन राव खेमे ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत के लाखों प्रयास के बावजूद बीजेपी ने आरती राव को टिकट नहीं दिया, क्योंकि तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर इसके पक्ष में नहीं थे। राव पहली बार सांसद बने। खट्टर को केंद्रीय मंत्री और खुद को 5 बार सांसद होने के बावजूद राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराज है। इस बार वह हर हाल में अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं और इस वजह से अभी से खुलकर सार्वजनिक सभाओं में बिना नाम लिए खट्टर पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रह चुके जवाहर यादव पहले ही बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जवाहर यादव को लगता है कि खट्टर की पैरवी से उन्हें टिकट मिल जाएगा। बीजेपी में जवाहर यादव और आरती राव के अलावा बादशाहपुर सीट के लगभग आधा दर्जन दावेदार और भी है। इसमें पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह, 2019 में चुनाव हार चुके मनीष यादव और गुरुग्राम जिला अध्यक्ष कमल यादव शामिल है। राव नरवीर सिंह 2014 में बादशाहपुर से चुनाव जीतकर मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बने। 2019 में राव इंद्रजीत सिंह के विरोध के चलते राव नरवीर सिंह का टिकट कट गया। अब बीजेपी संगठन में अपनी पकड़ का फायदा उठाते हुए मनीष यादव टिकट पाने में कामयाब रहे, लेकिन वह निर्दलीय कैंडिडेट राकेश दौलताबाज से मात खा गए। दूसरी ओर राव नरवीर सिंह की बात करें तो 2019 में सिटिंग विधायक होते हुए उनका टिकट कट गया। उनके समधी और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। ऐसे में चर्चा है कि राव नरवीर सिंह किसी भी समय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ राव कमलबीर सिंह, वर्धन यादव और राजेश यादव के नाम सामने आ रहे हैं। 2019 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राकेश दौलताबाद की जगह उनकी पत्नी सहानुभूति लहर के सहारे चुनावी रण पार करने की जुगत में है। उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। कमलबीर सिंह भले ही राहुल कैंप से जुड़े हो, लेकिन 2019 में 5% वोट भी नहीं ले पाने से उनका दावा कमजोर दिख रहा है। बादशाहपुर सीट पर यादव वोटर्स का दबदबा है। करीब 4.25 लाख मतदाताओं वाली इस सीट में 2019 में निर्दलीय कैंडिडेट राकेश दौलताबाद ने 47% वोट लेकर जीत दर्ज की थी। मोदी लहर के बावजूद उस समय बीजेपी की टिकट पर चुनावी दंगल में उतरे मनीष यादव को महज 42.58% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के महावीर सिंह रहे और कांग्रेस के कमलबीर सिंह को मात्र 4.67% वोट ही मिले थे। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के लिए टिकट किसी को देना या किसी नेता का टिकट उड़ा देना आसान नहीं होगा। वैसे 2019 की तरह इस बार भी राव इंद्रजीत सिंह अपना पूरा जोर लगाएंगे कि ये टिकट राव नरवीर सिंह को ना मिले और एक बार फिर से मनीष यादव को यहाँ की उम्मीदवारी दिलाई जाए। तो वही मनोहर लाल के खास पूर्व ओएसडी के लिए मनोहर लाल जोर लगा सकते हैं। यानी बीजेपी की इस सीट पर एक नहीं 3 तरफा ताकत लगेगी, जो खुद में एक दूसरे से बढ़कर है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर और तीसरी तरफ राव नरवीर सिंह। अब देखना ये होगा कि किसकी ताकत का असर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर राव नरवीर सिंह को ये टिकट बीजेपी से नहीं मिली तो वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, जिसका ऐलान काफी पहले कर चुके हैं। ऐसे में उनके सामने 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला,
कांग्रेस दूसरा निर्दलीय। वैसे कांग्रेस से उनके चुनाव लड़ने के आसार सबसे ज्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो जो कांग्रेस नेता पिछले कई सालों से चुनाव मैदान में ताल ठोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों पर पानी फिरना तय है।